हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? मैं आपकी टीचर कुलबीर कौर। टुडे वी डिस्कस पॉलिटी टॉपिक दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? आपको पता है जैसे हम यूनियन एग्जीक्यूटिव डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। क्वालिफिकेशन, उसका फंक्शन क्या रहते हैं, पावर्स क्या रहती हैं। क्लियर? तो वो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। क्लियर? तो सबसे पहले कहते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कहते हैं आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट प्राइम मिनिस्टर इज हु इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। क्लियर? तो जो आर्टिकल 75 है उसमें ये रेफर किया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। क्लियर? देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑफ हिज इलेक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट, तो जो गिवन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है? आर्टिकल 74(1) क्या कहता है? स्टेट दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द पीएम एट द हेड ऑफ टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। तो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रहेगी, जो आर्टिकल 74 में बताया गया है। क्लियर? मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था, तो प्रेसिडेंट में क्या पढ़ा था? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द, किसका पढ़ा था? प्रेसिडेंट किसका हेड रहता है? स्टेट का हेड रहता है। क्लियर? द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट। जो प्राइम मिनिस्टर होता है दैट इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। किसका हेड रहता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो मेन रहता है गवर्नमेंट को चलाने वाला, वो कौन है? पीएम रहता है। क्लियर? तो वो पीएम होता है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट, और जो पीएम है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहता है। क्लियर? तो कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट अ पर्सन एज अ पीएम हु इज आइदर द लीडर ऑफ पार्टी विच होल्ड द मेजोरिटी ऑफ सीट, जिसको मेजोरिटी मिलती है सीट की इन द लोकसभा, और इज अ पर्सन हु इज एबल टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। क्लियर? बाय गेनिंग द सपोर्ट ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी। क्लियर? तो आपको पता ही है पीएम के इलेक्शंस होते हैं। क्लियर? तो जिनको मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिलती है वही प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्लियर? तो कहते हैं ऑल अदर मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो बाकी मिनिस्टर भी है वो भी अपॉइंटेड तो प्रेसिडेंट करता है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। जो उनका लिस्ट होती है वो पीएम द्वारा ही दी जाती है कि इसको हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाए। क्लियर? तो इसको पावर मिनिस्टर बनाया जाए, वो सारा कुछ पीएम के द्वारा ही दिया जाता है, पर अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। तो नेक्स्ट आता है टू बिकम एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो उसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, अब मेंबर होना चाहिए या राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में से किसी का एक मेंबर होना चाहिए। अगर राज्यसभा का है तो उसकी एज 30 साल हो, क्योंकि राज्यसभा में 30 साल। अगर वो लोकसभा का मेंबर रह चुका है तो वो 25 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर? तो राज्यसभा लोकसभा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको उसकी एज का कंफर्म होना चाहिए। अगर राज्यसभा के मेंबर है तो 30 ईयर, अगर लोकसभा से है तो 25 ईयर्स। ठीक है? तो अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? कहते हैं टू आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आर्टिकल 74 और 75 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताया गया है, जिसे हम कॉम भी बोलते हैं, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉम। क्लियर? वेयर आर्टिकल 74 मेंशन दैट काउंसिल विल बी हेडेड बाय द पीएम। क्लियर? जो काउंसिल का हेड कौन रहेगा? पीएम। क्लियर? उसके द्वारा ही सबको नियुक्त किया जाता है। एंड विल एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। क्लियर? आर्टिकल 75 मेंशन द फॉलोइंग थिंग्स, देर आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? तो इसमें बताया कि क्या क्या मेंशन है। अ मिनिस्टर सीज टू एग्जिस्ट एज वन इफ ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर 6th कंसेक्टिव मंथ। तो वो किसी अगर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो उसको डिसमिस भी किया जाता है। तो उसको मिनिस्टर बनने के बाद 6 मंथ के बीच में तो किसी राज्यसभा या लोकसभा को क्वालिफाई करना पड़ता है। पार्लियामेंट डिसाइड द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो सैलरी और अलाउंसेस रहते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है कि द प्रिंसिपल ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंड इन प्लेस इन आर्टिकल 75 where it is stated that council of ministers shall be collectively responsible to the लोक सभा। क्लियर? तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? लोकसभा की रहती है। इन अदर वर्ड दिस प्रोविजन मीन दैट मिनिस्ट्री विच लॉसेज कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा इज ऑब्लिग टू रिजाइन। जिसको लोकसभा में कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मेजोरिटी, क्लियर, नहीं मिलती है, लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, तो वो उसको क्या है, रिजाइन देना पड़ता है। ठीक है जी? तो नेक्स्ट आ जाता है टाइप ऑफ मिनिस्टर। तो कितने टाइप के हमारे मिनिस्टर्स रहते हैं? ठीक है? पहला मिनिस्टर रहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कैटेगराइज मिनिस्टर इन टू रैंक, हाउएवर इन प्रैक्टिस इन इंडिया मिनिस्टर्स आर 4 टाइप।
कैबिनेट मिनिस्टर, ही इज़ द प्रेजेंट एंड ही इज़ द पार्टिसिपेट इन एवरी मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। क्लियर, तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, कहते हैं ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट हु डज नॉट वर्क अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर नहीं काम करते। व्हेन एनी मैटर कंसर्निंग हिज डिपार्टमेंट इज ऑन द एजेंडा ऑफ द कैबिनेट ही इज़ इन्वाइटेड टू अटेंड द मीटिंग, अगर कोई उनके डिपार्टमेंट का एजेंडा रहता है तो वो मीटिंग अटेंड करने आते हैं। तो ये कौन से मिनिस्टर रहते हैं? स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं विद इंडिपेंडेंट चार्ज। तो नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ही इज़ द मिनिस्टर हु डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ एनी डिपार्टमेंट, इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं रहता। वर्क अंडर अ कैबिनेट मिनिस्टर, तो ये क्या होते हैं? ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर वर्क करते हैं। द वर्क ऑफ सच मिनिस्टर इज अलॉटेड बाय हिज कैबिनेट मिनिस्टर, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा ही अलॉट किए जाते हैं। आगे आगे डेप्यूटी मिनिस्टर, ही इज़ द मिनिस्टर हु वर्क्स अंडर अ कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। his work is allotted by the minister and whom is he is working, जिस मिनिस्टर के अंडर ये काम करते हैं वही उनको ये वर्क अलॉट करवाता है। डिप्टी मिनिस्टर आपने सुना है मिनिस्टर के अंडर वाला होता है, जैसे वाइस हम प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट बढ़ते हैं तो उसके अंडर उनकी हेल्प के लिए होता है, तो ये भी वैसे ही रहते हैं। क्लियर, तो नेक्स्ट आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हम पहले भी सारा कुछ पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। क्लियर, ये सारा कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और 75 में क्या रहता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट पीएम एंड अदर मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एडवाइस ऑफ पीएम। मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो लोकसभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो सारा मिनिस्ट्री चली जाती है। मीन्स लगा लो अगर सारी मिनिस्ट्री जा रही है, जब पीएम को उसकी सीट से उतारा जाता है, जब पीएम किसी के कारण रिज़ाइन दे देता है तो सारी लोकसभा भंग हो जाती है। अरे लोकसभा और राज्यसभा क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और नेक्स्ट हमारी वीडियो के साथ बनने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। क्लियर, आपको सारा एक सीक्वेंस, हम यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं तो आपको एक सीक्वेंस में समझ आए कि फर्स्टली प्रेसिडेंट क्या है, वाइस प्रेसिडेंट क्या काम करता है, पीएम क्या काम करता है। क्लियर, तो नेक्स्ट आगे लोकसभा। अब मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रही हूँ लोकसभा, राज्यसभा, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको नहीं पता होगा। क्लियर, तो आप लिंकअप में रहोगे तभी मैं सारा कुछ समझा पाऊंगी। क्लियर, तो 78 आर्टिकल क्या कहता है? ड्यूटी ऑफ पीएम एज अ रिस्पेक्ट ऑफ द फर्निश और इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। तो 78 में इसकी ड्यूटीज़ बताई जाती हैं। पीएम कम्युनिकेट ऑल डिसीजन मेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेंबर्स टू द प्रेसिडेंट। तो जो पीएम भी कोई डिसीजन लेता है अपने सारी कैबिनेट के साथ डिस्कस करता है, तो फिर वो नेक्स्ट उससे अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस करता है। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रेफर इशू फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो सारे कोई भी इनका जो रहता है डिसीजन वो प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस किया जाता है। क्लियर, तो नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर इज़ गिवन बिलो। अब ये जो अब तक मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं फर्स्ट, और क्या क्या किस किस की खासियत है जिसके हिसाब से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर, उनको हमने पढ़ना है। तो नेक्स्ट फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। क्लियर, तो इनका टाइम क्या था? इन 1947 से 1964 तक रहे हैं। क्लियर, ये 27 मई इसके साथ है, 27 मई 1964 तक रहे हैं। मीन्स 16 ईयर 286 डेज इन एज अ पीएम इन्होंने काम किया है। तो आपको समझ आ गया होगा मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहली बात तो ये क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम, 16 साल 286 दिन इन्होंने काम किया। एंड फर्स्ट टू डाई इन ऑफिस, तो जो ये फर्स्ट है जिनका डेथ भी ऑफिस में हुई थी। तो इनकी तीन बातें हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम एंड फर्स्ट पीएम टू डाई इन ऑफिस। तो इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आए दैट इज जवाहरलाल नेहरू। क्लियर, तो आज़ादी के बाद सबसे पहले यही क्या बने थे? पीएम बने थे। तो नेक्स्ट आ जाता है गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, तो ये 1964 से तो सिर्फ 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहे हैं।
क्लियर। तो ये एक्टिंग पीएम थे। क्लियर, एक्टिंग पीएम क्यों? क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी। तो वो तब क्या होता है कि जो एमरजेंसी में किसी बिना इलेक्शन के एज अ काम कर रहे हैं, तो वो एक्टिंग पीएम या एक्टिंग प्रेसिडेंट का आता है। क्लियर, तो हमने पहले भी इस टॉपिक पे बात कर रखी है। तो थर्ड आ जाता है लाल बहादुर शास्त्री, जो 1964 से 1966 तक रहे हैं। ही हैज़ गिवन द स्लोगन जय जवान जय किसान ड्यूरिंग द इंडो पाक वार ऑफ 1965। तो ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ही है कि जय जवान जय किसान का जो नारा है किसने दिया है। क्लियर, तो एक ये भी आ जाता है, ओनली प्राइम मिनिस्टर टू डाई अब्रॉड ड्यूरिंग एन ऑफिशियल टूर। ये ऑफिशियल टूर से बाहर गए हुए थे, तो वहीं इनकी डेथ हो गई थी। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कौन से प्राइम मिनिस्टर है जिनकी डेथ अब्रॉड में हुई थी। क्लियर, ड्यूरिंग द ऑफिशियल टूर। तो एक तो लाल बहादुर शास्त्री के रिगार्डिंग आपको ये याद रखना है, इनकी डेथ अब्रॉड में हुई थी। सेकेंड ऑफली बात आपने ये बात रखना है कि जय जवान जय किसान का जो स्लोगन है वो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है। बच्चा एक बात और याद रखनी है कि इसका सीक्वेंस याद रखा कीजिए। कई बार सीक्वेंस आ जाता है कि जैसे इन्होंने 4 पीएम के नाम बता दिए हैं, तो इनको सीक्वेंस में लगाए, पहले कौन आया बाद में कौन आया। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस भी याद रखना है। बच्चा ये तो आपको पता है कि कंपटीशन बहुत हाई है, तो कंपटीशन के हाई होते हुए हमें एक नंबर बचाना है। एक नंबर तो बहुत बोल रही हूँ, 0.25 नंबर हमने अपने बचाने हैं। क्लियर, तो हमने गेन करने हैं। तो उसको गेन करने के लिए हर पॉसिबिलिटी में हमने इसको समझना है, हर चीज़ को समझना है, हर पहलू को समझना है। क्लियर, तो नेक्स्ट आ जाते हैं। तो इसके बाद भी बच्चा जब इनकी डेथ होगी, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होगी, तो इसके बाद बीच में फिर गुलजारी लाल नंदा जी आए थे। क्लियर, तो कुछ दिन के लिए, तो वो फिर एक्टिंग पीएम रहे थे। क्लियर, तो फिर वो एक्टिंग पीएम भी यहाँ आप मैंने पीछे बताया कि इनकी डेथ के बाद गुलजारी लाल नंदा रहे थे, तो इनकी डेथ के बाद भी वो ही आए थे एज अ एक्टिंग। क्लियर, तो उनके बाद फिर इंदिरा गांधी जी 24 जैन को 11 से 21 जैन तक गुलजारी लाल नंदा जी रहे थे। 24 जैन को इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी इंदिरा गांधी की 1966 से 1977 तक। क्लियर, तो फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये फर्स्ट लेडी थी जो पीएम बने थे। ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो नेक्स्ट चलते हैं मोरारजी देसाई, जो 1977 से 1979 तक रहे थे। तो इनका क्या रहता है, ये 2 साल 116 दिन रहे हैं। ओल्डेस्ट पीएम, ओल्डेस्ट मीन्स जिसकी सबसे ज़्यादा उम्र थी, जो वो तो 81 ईयर में ये एज अ पीएम उन्होंने काम किया है। फर्स्ट टू रिज़ाइन फ्रॉम द ऑफिस, ये फर्स्ट थे जिन्होंने ऑफिस से रिज़ाइन किया है। क्लियर, तो नेक्स्ट रहता है हमारा चरण सिंह। तो चरण सिंह 170 डेज रहे हैं, ओनली पीएम हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट। क्लियर, तो नेक्स्ट आता है अगेन इंदिरा गांधी 1980 से 84 तक। 1984 तो मैक्सिमम आपको सबको याद ही होगा। क्लियर, 1984। तो ये 4 साल रही हैं। द फर्स्ट लेडी हु सर्व्ड एज अ पीएम फॉर द सेकंड टर्म। ठीक है, इन्होंने सेकंड टर्म काम किया है। तो नेक्स्ट आ जाता है राजीव गांधी। राजीव गांधी ने 31 अक्टूबर 1984 से 1989 तक काम किया है। क्लियर, तो ये यंगेस्ट पीएम थे एट अ एज ऑफ 40। तो जो हमने पहले क्या किया, ओल्डेस्ट कौन थे, मोरारजी देसाई जो 81 में बने थे, जो यंगेस्ट थे तो जो 40 ईयर्स में बने थे। क्लियर, तो नेक्स्ट आ जाता है वीपी सिंह। वीपी सिंह क्या है, 89 से 90 तक रहे थे। तो फर्स्ट पीएम टू स्टेप डाउन आफ्टर अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस वोट क्या होता है, तो सारा नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, तो उसके कारण वो ये हटा दिया गया था। नेक्स्ट आता है चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर ही इज बिलोंग्स टू समाजवादी जनता पार्टी। क्लियर, इनके बारे में जो कुछ बाकी स्पेशलिटी नहीं थी। तो नेक्स्ट चलते हैं पीवी नरसिम्हा राव। क्लियर, तो पीवी नरसिम्हा राव है 1991 से 96 तक रहे हैं। तो ये साउथन थे, मतलब साउथ के रहने वाले थे। तो फर्स्ट पीएम थे जो साउथ से बिलोंग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो ये 1996 मई से जून तक रहे थे, 16 डे। तो इनका जो है शॉर्टेस्ट टेन्यूर रहा था। तो ये शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट टेन्यूर और शॉर्टेस्ट टेन्यूर। ठीक है, फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, ओल्डेस्ट, यंगेस्ट, आपने ये सब कुछ याद रखना है। क्लियर, तो नेक्स्ट आ जाता है HD देवेगौड़े। क्लियर, तो ये 1996 से
तो 1997 तक रहे थे, जो जनता दल से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट आगे इंदर कुमार गुजराल, तो ये 1997 से 1998 तक रहे थे। तो ये कोई स्पेशलिटी में नहीं मतलब आते, तो उनके बारे में रेफ़र नहीं किया। तो नेक्स्ट फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे, 6 साल तक रहे थे। तो फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम हु कंप्लीटेड अ फुल टर्म एज अ पीएम। क्लियर। तो नेक्स्ट आ गया मनमोहन सिंह जी, 2004 से 2014 तक रहे थे, 10 साल रहे हैं, क्योंकि ये 2 बार बने थे, 2 बार इन्होंने वोट जीती थी। तो ये फर्स्ट सिख पीएम थे। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा नरेंद्र मोदी, ठीक है, जो 2014 में हुए थे। तो ये भी सेकेंड टाइम आए हैं। क्लियर। तो फर्स्ट पीएम बोर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड ऑल्सो सर्व्ड एज अ सीएम। क्लियर। तो ये 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु सर्व 2 कंसेक्टिव टेन्यूर्स, ठीक है, 2 कंसेक्टिव टेन्यूर मीन्स पहले 5 साल कंप्लीट किए हैं, फिर नेक्स्ट कंप्लीट इनके 5 साल नेक्स्ट वाले कंप्लीट हो रहे हैं। क्लियर। तो ये हमारे सारी लिस्ट थी प्राइम मिनिस्टर की। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। बच्चा, जब हमारी पॉलिटिकल के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जब तक आपको थ्योरेटिकल समझ नहीं आएगा तो आप एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे। तो बच्चा, इनको ध्यान से समझना है, नोट्स बना लो तो वेल एंड गुड है। अगर आपको पता है कि अपकमिंग पोस्ट काफ़ी हैं, और अपकमिंग जैसे आपको पता है रेलवे का एग्ज़ाम आ रहा है, एसएससी के एग्ज़ाम आ रहे हैं, आपके स्टेट के एग्ज़ाम आ रहे हैं, किसी भी स्टेट के। अगर आप पंजाब से हो तो आपको पता है कि सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। और अब तो एग्ज़ाम पंजाब में जो प्रोबेशन के रिगार्डिंग भी आपको सेंटर की पे मिलेगी। क्लियर। तो उसके रिगार्डिंग भी आपको बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। तो पहले बच्चे को होता था कि हम बैंक की तैयारी करें, है ना, वी स्टेट का नहीं देंगे। आपको पता है कि पंजाब स्टेट ने जो सैलरी है वो अब सेंटर के हिसाब से सैलरी दे रहे हैं, वो भी इन प्रोबेशन भी। क्लियर। तो आपने कोई भी पोस्ट को मिस नहीं करना है, कोई भी लेक्चर को मिस नहीं करना है, अपनी जो तैयारी है फुल एंड फाइनल रखनी है कि आपके सामने कोई पेपर आए तो आप 100% प्रिपेयर हों। पेपर का वेट नहीं करना है, अपनी तैयारी फुल रखनी है। क्लियर। और जो बच्चे नहीं हैं उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाएं कि आपको हर नोटिफिकेशन आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।